हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा दो रेशियो यानी क्लास 12th में डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। आज का टॉपिक बड़ा ही रोचक है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हुआ कि केवल संस्था से रिलेटेड यानी केवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आइटम को ही लेना जो अक्सर उसके रेवेन्यू एक्सपेंस में काम आते हैं, जो रेगुलर काम आते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट का मतलब वो होता है जिसमें हर तरीके का एक्सपेंस और इनकम डाला जाए। जैसे मान लिया जाए लॉस बाय फायर, कोई सामान आग से जल गया। यदि सामान आग से जलेगा तो ये तो हमेशा नहीं ना होगा, ये तो कभी कभी होगा, सडनली कभी हो जाए। तो ऐसे खर्च को इंक्लूड करके जो प्रॉफिट आता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। और जो केवल संचालन से रिलेटेड होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कम टू द पॉइंट, डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से क्लास 12 से देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन जो हमारे विद्यार्थी बड़े आराम से डील करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला एकदम आसान है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुना 100 बटा में नेट सेल्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाए सर। तो आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जान लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट आपके बुक में दिया हुआ है प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम के रूप में वो इनकम लेना होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो संस्था में, जो बिजनेस में रेगुलर होता रहे। तो जैसे आपके पास एक ही आइटम है ऑपरेटिंग इनकम, वो है कमीशन रिसीव 1000। तो आपको यहाँ पे लेना होगा कमीशन रिसीव 1000, जीपी प्लस कमीशन रिसीव लेना होगा। और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वैसा एक्सपेंस जो बिजनेस में रेगुलर हो, रेगुलर जो खर्च के रूप में होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में दो ही आइटम है, एक ऑफिस एक्सपेंस और एक सेलिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी बना लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और ऑपरेटिंग इनकम के रूप में बस एक आइटम है कमीशन रिसीव यानी कि 1000। और यहाँ पे दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। अगर आप इसको सही ढंग से पुट करते हो तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा 51 नंबर का। आगे बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला एकदम आसान है, एनपी गुने 100 बटा में नेट सेल्स। बढ़िया, एनपी गुने 100 बटा में नेट सेल्स। लेकिन अब हमें ये देखना है कि किताब में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 52, उसमें 2 बार नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 बार नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। एक बार बोल रहा है बिफोर, एक बार क्वेश्चन में बोल रहा है निकालिए बिफोर टैक्स और एक बार आफ्टर टैक्स। माय डियर स्टूडेंट, यदि हम इनकम हमें होता है और यदि हम इनकम टैक्स को देते हैं तो हमारी इनकम घट जाती है, यदि हम इनकम टैक्स को नहीं देते हैं तो हमारा इनकम ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है इनकम टैक्स को देने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसे कहेंगे बिफोर टैक्स और इनकम टैक्स को देने के बाद जो बचेगा वो आफ्टर टैक्स। तो निश्चित है कि बिफोर टैक्स बड़ा होगा और आफ्टर टैक्स क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सेट करेंगे। 52 नंबर, ग्रॉस सेल्स दिया है 50 लाख, उसके बाद दिया है सेल टैक्स ऑन ग्रॉस सेल्स 8%। तो सेल्स में से सेल टैक्स घटाएंगे तब तो नेट सेल्स आएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग को सेल टैक्स निकालना होगा सर। सेल्स टैक्स आप कैसे निकालोगे ये बताओ। सेल्स टैक्स दिया है 50 लाख, तो 50 लाख रुपए का कितना परसेंट निकालना है सर, 50 लाख का 8% यानी कि 4 लाख। बढ़िया, लेकिन आपको चाहिए नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा सर, नेट सेल्स निकालना एकदम आसान है। तो आपका सेल्स कितना था, 50 लाख।
उसमें से घटा दीजिए कितना, 4 लाख, तो आ गया 46 लाख। तो नीचे में जब नेट सेल्स लेना होगा, 2 बार ये क्वेश्चन बनाना है, एक बार आफ्टर पे एक बार बिफोर पे। तो दोनों टाइम नेट सेल्स क्या लेंगे, 46 लाख। नीचे में तो कंफर्म हो गया कि जब भी सेल्स लेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो 46 लाख ही लेंगे। अब आगे बात करते हैं, इनकम टैक्स कितना मांग रहा है सर? तो इनकम टैक्स मांग रहा है 40%, यानी जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उसका 40% दे दीजिए। तो आपकी किताब में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, वो कितना है सर जी, 10 लाख। यानी इनकम टैक्स को अभी नहीं दिए हैं, बिना इनकम टैक्स को दिए हमने कमाया 10 लाख। बिना इनकम टैक्स को दिए मैंने कितना कमाया, 10 लाख। अब हमको देना है इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स को कितना देना है सर? इनकम टैक्स को 40% दे देना है, यानी 10 लाख रुपए का 40% यानी 40 बटा में 100, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 लाख। बढ़िया, 4 लाख। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा सर? तो कहने का मतलब है 10 लाख में से कितना घटा दिया जाए? 10 लाख में से मैंने 4 लाख टैक्स दे दिया। 10 लाख में 4 लाख टैक्स देने के बाद क्या बचेगा, 6 लाख बचेगा, यानी कि 6 लाख यहाँ बच रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिया जाएगा कितना, 6 लाख। आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाएगा कितना, 6 लाख। 10 लाख में से गया कितना, हाँ, तो यहाँ 6 लाख बचेगा। तो अब आइए ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को आपको 2 बार डील करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में नेट प्रॉफिट क्या लेंगे, 10 लाख। 10 लाख गुना 100 बटा में 46 लाख। जब पहली बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा 52 का पहला, तो 10 लाख गुने 100 बटा में 46 लाख। जब दूसरी बार बनाएंगे तो क्या लेंगे, 6 लाख गुने 100 बटा में 46 लाख। माय डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना होगा, पहली बार में क्या लेंगे, 10 लाख गुने 100 बटा में 46 लाख, और दूसरी बार में लेना होगा 6 लाख गुने 100 बटा में 46 लाख। इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 52 2 बार बहुत अच्छी तरीके से डील हो जाएगा। सबसे नीचे का अंक आपको नहीं दिख रहा होगा, वो 6 लाख है, क्योंकि 10 लाख में से 6 लाख गया, तो 10 लाख में से 4 लाख गया तो 6 लाख बचा। याद रहे कि 2 बार इसको डील करना है। पहली बार 10 लाख गुने 100 बटा में 46 लाख, दूसरी बार 6 लाख गुने 100 बटा में 46 लाख, तब जाके आंसर आपके कंफर्म आएंगे। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो आपको 2 बार बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आप 2 बार बनाएंगे। क्यों सर 2 बार? ये तो 51 आप बना लोगे, एकदम इजी है। 53 नंबर क्वेश्चन को 2 बार इसलिए बनाना है क्योंकि उसमें 2 चीज़ पूछ रहा है बॉक्स के ऊपर, जीपी रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, लेकिन 2 ईयर भी है, एक बार 2017 और एक बार 2018। तो आप क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे, पहले ऊपर लिख दोगे फॉर ईयर 2017, 2 चीज़ निकालना है, जीपी रेशियो, फॉर्मूला एकदम आसान, जीपी गुने 100 बटा में नेट सेल्स। ठीक उसी प्रकार एक चीज़ और निकालना है सर, एनपी रेशियो, ये भी बड़े आराम से निकल जाएगा, एनपी गुने 100 और बटा में क्या, नेट सेल्स। तो बॉक्स में ये सारा चीज़ मौजूद है, यानी हम लोग 2017 का बॉक्स देखेंगे तो ये सारा चीज़ मिल सकता है। 2017 में आप लोगों को जीपी दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 4,80,000। हम 17 की बात कर रहे हैं, तो जब 17 बनाने आ जाएगा तो 18 भी बन जाएगा। बॉक्स में हर चीज़ मौजूद है। जीपी कितना मौजूद है सर, 4,80,000 गुना 100 कर देंगे, और नेट सेल्स सबसे ऊपर दिख रहा है 16 लाख। 4,80,000
गुना 100/16 लाख। उसके बाद बनाना है एनपी रेशियो। एनपी सबसे नीचे दिया है नेट प्रॉफिट 4 लाख गुने 100/16 लाख। यानी कि 2017 में जब नेट सेल्स लेना होगा तो दोनों के लिए लेना होगा कितना, 16 लाख। ठीक उसी प्रकार 2018 बनाइएगा तो 2018 में सेल्स दोनों के लिए कितना होगा सर, 20 लाख। दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट 51, 52, 53 और हाँ एक क्वेश्चन आप 70 भी बना सकते हो। 70 सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप पहले डील कर चुके हैं जिसमें 2-3 चीज पुराना है। जैसे निकालना है करंट रेशियो, एकदम आसान, CA/CL, लिक्विड रेशियो CA माइनस स्टॉक बटा में CL, ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू 100 बटा में नेट सेल्स, और लास्ट में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो GP गुने 100 बटा में नेट सेल्स। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे 70 नंबर। हाँ एक बात और, 70 नंबर क्वेश्चन में बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, GP नहीं दिया है। तो GP नहीं दिया है तो हमारे विद्यार्थी निकाल लेंगे कॉस्ट सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स भी दिया है और कॉस्ट भी दिया है, सेल्स में से कॉस्ट को घटाने पे GP मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी बना लेंगे 51, 52, 53 और 70। तो इस तरीके से अच्छी तरह जुड़े रहें, इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई को और ज़बरदस्त करें क्योंकि आपके पास समय ही समय है। और माय डियर स्टूडेंट, जितना बेजोड़ रिजल्ट 2021 का हुआ उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको 2022 में देने हैं। खूब मेहनत करो। यहाँ तक कि देखिए हमारे विद्यार्थी का 100 में 97 मार्क्स आए हैं अकाउंट्स में। तो आप ऐसी कोशिश करो कि अगली बारी आपकी हो और 100 में 98, 99, 100% आप लाओ। तो अब आज के लिए इतना ही, और अब तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।